भाई और बहनों, कल बहुत दुखदाई दिन रहा। जिस तरह से स्टॉक एक्सचेंज को बंद किए गए, एनएसई को, दो बीएसई तो चल रहा था, कोई टेक्निकल स्नैग कहे उसके लिए बंद हुआ। लगभग 5 घंटे बंद रहा। किसी भी देश का स्टॉक एक्सचेंज बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसका सही ढंग से चलना बहुत अनिवार्य है। और ऐसा बंद हो जाना, लोगों को ट्रेडिंग नहीं कर पाना, फिर जब खुलने से थोड़ा पहले कई डिस्काउंट ब्रोकर जो है, ज़ीरो कॉस्ट जो भी कहते हैं, उन्हें कंपल्सरीली जाके स्क्वायर ऑफ किए हैं पोजीशन लोगों के बीएसई के ऊपर। एनएसई के पोजीशंस बीएसई पे स्क्वायर ऑफ हुए हैं। ये गलत है। बीएसई जो है उसमें थिन ट्रेडिंग होती है, इतनी ट्रेडिंग जो नहीं होती वॉल्यूम। और स्टॉक एक्सचेंज का जो ट्रू प्राइस है किसी स्टॉक का, वो डिस्कवर बरोबर नहीं होता बीएसई पे। तो ये तो कंपलसरी हुआ, बहुत इनएफिशिएंटली मैनेज था। एनएसई को वक्त देना चाहिए था, जब इन ब्रोकरों को बताना चाहिए था कि हम आपको वक्त देंगे, या एक दिन का टाइम दिया, जबकि लगभग सारा दिन खलासी हो चुका था। तो आप 1 घंटे के लिए फिर ट्रेडिंग क्यों करवा रहे हो? और करवाने के पहले आप एक न्यूज़ डाल रहे हैं जो ऑफिशियल आ रही है कि जब इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, इतना बड़ा स्टॉक मार्केट, नॉर्मली आपने कभी सुना है कोई टेररिस्ट अटैक के टाइम न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज वगैरह बंद होता है? ऐसे ऐसे ही कोई टेक्निकल स्नैक की वजह से 5-5 घंटे तो नहीं होता कोई। इनके सर्वर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और उन्हें बैकअप बरोबर नहीं रखा है क्या? अजीब बात हो गई ये तो। और खुल जाते, मैंने तो सुबह से ही देखा, जब 9:15 बजे से जिस तरह से चल रहा था, मुझे दिख रहा था कि मार्केट में कोई तालमेल नहीं था एशिया के साथ। तो थोड़ी देर के बाद देखे तो एनएसई पे कोई रेट ही, इंडेक्स ही नहीं हो रहा था। ये थोड़ी देर में हुआ, तो समझ में आ गया था कि कोई भी तालमेल नहीं था, ना कि एशिया के मार्केट, एशिया गिर गया उस दिन। सुबह के सेशन में आप देखें तो हैंगसेंग तो सब लगभग 2% तो गिर ही गए। हैंगसेंग तो 1000 पॉइंट से ऊपर गिरा और यहाँ पे बढ़ रहा था। दूसरी बात, जब आप खोल रहे हो तो उस वक्त थोड़ा सा पहले लोगों को बताइए। कई लोगों को बताया गया कि 1:30 बजे बस अब चालू हो रहा है। अरे चालू हो रहा है तो फिर बोल बताए कि अभी फिर रेडी नहीं है, अभी आज नहीं, अभी तो फिर रेडी नहीं है। तो लोगों को लगा कि कल होगा। फिर सडनली बोल रहे हैं कि नहीं, 3:30 को प्री ओपन रखते, फिर 3:45-4 को चालू हो जाएगा। और उस वक्त नई न्यूज़ आ जाती है कि जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनको भी गवर्नमेंट के जो टैक्सेस देने की सुविधा अभी वहाँ उनको मिल जाएगी, वो भी ले सकेंगे। और दूसरी बात है, वो कुछ बांट भी सकेंगे जो बेनिफिट्स गवर्नमेंट के होते हैं। अरे भाई, ये तो मेजर मार्केट मेकिंग मूविंग इवेंट है, और इससे बैंक निफ्टी उछल पड़ा। तो जिनके पास जो पुट्स वगैरह थे, या जिन्हें लगा, तो वो उन्हें बहुत सडनली पकड़े गए और शॉर्ट सेलर्स को जाके कवर अप करना पड़ा। नतीजा क्या हुआ आपने देखा, 4:45 और 5 के बीच में मेनली शॉर्ट कवरिंग हुआ। उस वक्त अगर आप यूरोप के किसी भी बाजार को देखते तो हार्डली एक 0.2% एवरेज हमने कैलकुलेट किया ऊपर थे। अगर आप डाउ फ्यूचर्स को उस वक्त देखते थे, 10 या 14 पॉइंट ऊपर थे। वो तो कुछ नहीं होता उसमें, कौन सा। और यहाँ पे सेंसेक्स 1000 पॉइंट ऊपर था, निफ्टी 300 से ऊपर चले गया। अरे भाई, इनएफिशिएंट आप रहोगे। आज तो छोटे इन्वेस्टरों को मार पड़ी है, बहुत गलत हुआ है जो हुआ है। अगर आप 1 घंटे के लिए खोलने से क्या मतलब हुआ? और ये जो इन्फॉर्मेशन है, या तो या रोक लेते फाइनेंस मिनिस्ट्री, या तो फिर दूसरे दिन डाल देते। जब आप देख रहे हो कि ये मेजर न्यूज़ है और इसे मार्केट की मूवमेंट आ सकती है, जब मार्केट चल ही नहीं रहा है उस दिन, तो उस वक्त या तो वो डाल दे फाइनेंस में, तो फिर आप अपना स्टॉक, क्योंकि लोगों को, जब लोगों ने 10 बजे मार्केट में निवेश किया, जिसने भी जो ऑप्शन लिया होगा, या 9 बजे या एक दिन पहले, उस वक्त तो ऐसी न्यूज़ नहीं थी, किसी को उम्मीद नहीं था। ये सडनली आप 4 बजे कर रहे हो, जो कि जिस वक्त तो एक कोई रखना भी शायद नहीं चाहता होगा, ऑप्शन को स्क्वायर ऑफ करना चाहता होगा। ज़बरदस्ती उसको रोक दिया गया और उस वक्त नई न्यूज़ आ गई। गलत हुआ है, ऐसे नहीं चलते मार्केट। बहुत ही सेबी को देखना चाहिए इस मामले में।
लिस्टेड कंपनियां इसलिए तो बनती हैं कि कंपनी सेक्रेटरी जो होते हैं सर्टिफाई करते हैं कि ये जो है ये जो भी न्यूज़ है जो पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए, आम आदमी के हाथ में आनी चाहिए, वो आ जानी चाहिए। और खुद गवर्नमेंट की इतनी मेजर न्यूज़ आई है और स्टॉक मार्केट में जो है वो किस वक्त आप दे रहे हैं जब ये मार्केट बंद लगा पड़ा है, और उसकी वजह से इतना बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है। सडनली उस वक्त डालने की ज़रूरत क्या थी? या तो फिर बाद में दे देते, यहाँ स्टॉक मार्केट को बंद ही रहते कि इतनी ऐसी न्यूज़ आ रही है, दूसरे दिन कोई इतनी क्या क्या फ़र्क पड़ा। अब छोटे लोगों को फंस गए, जिनके पास पुट थे उनको कवर अप करना पड़ा। कोई जो बड़े कॉल्स थे वो तो कई गुना जो है बन गए, लोगों को पैसे बन गए। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एफआईआईज जो निवेश करते हैं फॉरेन इन्वेस्टर, तो वो देखते हैं कि एफिशिएंटली हमारा स्टॉक एक्सचेंज चल रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये स्टॉक एक्सचेंज अगर एफिशिएंटली नहीं चल रहा तो वो निवेश करने में घबराएंगे फ्यूचर में। तो किसी भी कंट्री के लिए अनिवार्य है कि उनका स्टॉक मार्केट जो है वो सही ढंग से चले। ये ढंग से नहीं चलता, और कंपलसरीली फोर्स करके लोगों के पोजीशंस को काट दिए जाए, फिर ऐसी न्यूज़ लाई जाए जो ठीक है, लाई नहीं मतलब कोई जानबूझ के नहीं होगी, अब वो उनको पता क्या किया उन्होंने, लेकिन जब आ रही है तब उस वक्त तो लोग जो है परेशान हैं। उनको तो मालूम भी नहीं कि स्टॉक मार्केट, कितने लोगों को लगा कि आज पूरा हो गया मार्केट, अब कल खुलेगा। 3:30 को 3:45 को खोल के क्या मतलब रहा? कोई मतलब नहीं रहा। तो फिर आप मार्केट मेकिंग मूविंग, और बैंक निफ्टी उछल पड़ा। आपने देखा ये सब क्या हुआ है कल, तो ये सही नहीं रहा। सुबह से ही जैसे खुला ऑफिशियल ट्रेडिंग से ही लग रहा था कि कोई तालमेल भी एशिया के साथ था नहीं, मार्केट का कोई ढंग से चल नहीं रहा था, और कुछ ट्रेडिंग में ऐसे लग रहा था कि कुछ प्राइसेस में कुछ इनएफिशिएंसीज आ गई हैं। मैं तो ये दरख्वास्त करूंगा सेबी को कि ये चलो ठीक है, आज का मार्केट ये तो हम बताते रहते हैं ये कल का क्या है, लेकिन इससे ये जो इंसिडेंट हुआ है ये बहुत पुअर मैसेज दे रहा है रिटेल इन्वेस्टर कम्युनिटी को, वेरी पुअर मैसेज दे रहा है फॉरेन इन्वेस्टर्स को, क्योंकि वो भी देख रहे होंगे कि ये ऐसे बंद होके सडनली खोले, सडनली बंद किए, फिर मार्केट में आपको लगता है कि उनको पता नहीं है ये सब, इतनी मार्केट मूविंग न्यूज़ आई है, हाँ उनको क्या पता नहीं पड़ा कि ये बैंक के जो है सडनली शेयर्स भागे किस वजह से? ये न्यूज़ आई है, तो अब मार्केट को उस वक्त जब जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया उस वक्त क्या ये न्यूज़ थी? लोगों को पता था ये? फिर आप सडनली बंद कर दिए, सडनली खोल दिए वो न्यूज़ के साथ, और उनको शॉर्ट कवरिंग करवा दी जो लॉसेस में चले गए। ये ऐसे कोई ढंग होता है ये मार्केट्स को चलाने का? बहुत ही शर्मदायक है स्थिति, और कितना बुरा लग रहा है, क्या इमेज फॉरेन इन्वेस्टर्स को जाएगा। उनको सब पता है, मैं भी कई लोगों से बात करता हूँ, डील करता हूँ, सब मेरे से पूछ रहे थे। कितनी शर्मदायक बात है जो कल हुआ है। एनीवे, ये देखते हैं कैसे बाकी आगे चलता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सेबी इसको अच्छी तरह से देखे कि हम भी उनसे बात कर रहे हैं, और दूसरी बात में हम लोग ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि दोबारा ये ऐसी घटना ना हो, इसकी चेतावनी दी जाए, और कॉन्टिजेंसी प्लानिंग रहे। ऐसे 4-5 घंटे कोई स्टॉक मार्केट कोई टेररिस्ट अटैक हो तो चलो ठीक है, ये कोई ऐसी कोई बड़ी बात, टेक्निकल स्नैक, वो भी हमारे सॉफ्टवेयर, जिनको जो देश जो है सॉफ्टवेयर में सबसे उम्दा देश माना जाता है, हाँ बड़ी में बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं, वो लोग नहीं संभाल पा रहे हैं सर्वर्स को पूरे वर्ल्ड का, वो उसी देश का जिसका सॉफ्टवेयर सबसे वर्ल्ड फेमस है, वो नहीं संभाल पाए। इतने उनमें हाई कैपेबिलिटी सर्वर्स होते हैं, इसको कहते हैं हाई कैपेबिलिटी सर्वर, वो नहीं बना पाए तो बाकी दूसरे देश को क्या बनाओगे? सॉरी, आज थोड़ा सा परेशान होके कहा, लेकिन अच्छा नहीं हुआ। हम थोड़ी देर के बाद फिर आपसे संपर्क करेंगे, आगे कहाँ मार्केट जा रहा है। ये दुर्भाग्य था, ना शुरुआत अच्छी थी ना एंड इसका अच्छा था, बहुत ही दुर्भाग्य का दिन था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी इसको अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।